अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बड़े बाउंस के साथ क्लोजिंग दिखाई, जबकि अगर हम ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में हम काफी नीचे ओपन हुए और काफी देर तक हम नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करते रहे। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बाद निफ्टी के अंदर मूवमेंट दिखी और एक बाइंग देखने को मिली और जाते जाते हम 130 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट साइड पर क्लोज हुए। इंट्राडे के हाई लो की बात करूं तो तकरीबन 190 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे देखने को मिली। बाकी जो स्टॉक्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, इनसे रिलेटेड वीडियो मैं तकरीबन मार्केट खुलने से 15 से 16 घंटे पहले ही पोस्ट कर देता हूं। किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देखकर आप आज के ट्रेडिंग सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है। अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की भी आज आपके साथ अपनी जो मेरी परफॉर्मेंस रही है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। जो रिसेंटली मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले। और अगर आज की बात करूं तो आज जो भी हमने ट्रेड लिए, जो क्लोज भी कर दिए वो भी प्रॉफिट में है और जो हमने कैरी किए हैं वो भी प्रॉफिट में है। और अगर मैं आज का प्रॉफिट जो स्केयर ऑफ ऑर्डर किए हैं उसी की बात करूं तो मोर देन 62,000 का प्रॉफिट था। अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से ट्रेड्स के अंदर कितना कितना प्रॉफिट रहा। देखिए, बजाज ऑटो मॉर्निंग में बाय किया, 30 पॉइंट्स हमें मिले, 250 का लॉट है तो 7500 रुपए का प्रॉफिट है। यूपीएल मैंने पोजीशन अभी भी कैरी करी हुई है, 71.65 714 रुपए 65 पैसे पर मैंने बाय किया था। और मैंने जो ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड करते हैं, मैंने उनको भी ये कहा था कि अगर 719 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके जा सकते हैं। और देखिए, 719 18 19 20 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। जहां से मैंने फ्यूचर्स बाय किया था वहां से 6 रुपए ऊपर है और 1300 शेयर्स का लॉट है। तो आप खुद देख लीजिए, तकरीबन 10,000 से आसपास का प्रॉफिट। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स आज हायर साइड पर ट्रेड कर रहा था, सारा दिन उसने पॉजिटिव साइड पर ट्रेड किया, लेकिन मैंने टाटा मोटर्स के अंदर पैसे बनाए हैं शॉर्ट करके। 352 रुपए पे मैंने शॉर्ट किया और जाते और साथ में मैंने कॉल बाय की 17.5 रुपए में 16.75 और जाते जाते टाटा मोटर्स तकरीबन मेरे जो वहां पर मैंने सेल किया था वहां से तकरीबन 6.5-7 रुपए मेरे फेवर में है, यानी शॉर्ट करके मैंने ट्रेड किया था। और उसके कंपैरिजन में जो कॉल मैंने बाय की थी हैजिंग के लिए वो 2 रुपए नुकसान पे ट्रेड कर रही है, यानी 4 रुपए का नेट में प्रॉफिट है और 2850 रुपए का आपको पता होगा लॉट साइज है। इस तरीके से मोर देन 1200 रुपीज से ज्यादा का प्रॉफिट है। एसबीआई लाइफ 2 दिन पहले मैंने बाय किया था, उसमें मुझे 6.25 रुपए का प्रॉफिट रहा। 1100 का लॉट साइज है, 7,315 रुपए का प्रॉफिट। और सबसे बढ़िया आपको मैं एक शेयर बताता हूं जो मैंने ट्रेड लिया था लास्ट वेडनेसडे को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अंदर मुझे 3.25 रुपए मिले और 9500 का लॉट साइज है। आप देखिए, 30,000 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट जो रहा वो 62,000 रुपए के आसपास का रहा। तो जिसने मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ना है, केवल मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहता है, मैं ये नहीं कहता आपको ट्रेड लीजिए। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मेरी परफॉर्मेंस को देखिए, आप सेटिस्फाइड हो तो ही मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद मेरे ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं। और 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी।
आपका जवाब आया तो ठीक, अदरवाइज आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं या मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। आप सभी को पता है मेरे पास एक पोजीशन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है तकरीबन 7665 के आसपास की, यहां पर थी जब मैंने बाय किया था। उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई और 2 दिन लगातार इसने एक जो रेजिस्टेंस जो ऊपर दिख रही थी उसको क्रॉस किया इंट्राडे के अंदर, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। 7550 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप देखिए 7600 दो दिन से हम छू रहे हैं, तकरीबन वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और 7600 और 7640 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 7900 और 8000 तक ले जाएगी। तो बहुत अच्छे प्राइसेस पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मैं यही नहीं कह रहा कि आप यहां से बाय करिए, आपको अगर बाय करना है एक बार क्लोजिंग 7550 के ऊपर आने दीजिए, बिल्कुल आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 7650, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 7800, 7900 और 8000 के टारगेट्स होंगे। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी को मैंने ट्रेड करने से मना किया हुआ है, क्योंकि जब भी हम इस स्टॉक के अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो वो प्राइसेस 2-2 महीने नहीं आते। आपको पता होगा वहां 102 पे हम कितनी देर तक थकते रहे थे। तो लेकिन किसी ने फिर भी कोई ट्रेड करना चाहता है तो गिरावट पर बाय या ओवरबॉट होंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। ओवरबॉट की सिचुएशन 80 के आसपास आएगी, अभी हम 75 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो तब हम इसको शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे। अदरवाइज 113 या उसके नीचे 110 के आसपास गिरावट में मिलता है तो लॉन्ग कीजिएगा। गेल ने आज इंट्राडे में 170 तक के भी प्राइसेस को छुआ, 169 मान लीजिए, और ये 160-65 की बातें तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि जिसको इसमें लॉन्ग में ट्रेड करना है वो पुट सेल करके भी लॉन्ग में ट्रेड कर सकता है। आउट ऑफ द मनी पुट बेचिएगा, मानता हूं कि उसमें प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन रिस्क भी आपका काफी नीचे से ओपन होगा। तो अगर कोई इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना चाहता, मैं इतने ऊपर पर एडवाइस नहीं दूंगा। अगर गिरावट में स्टॉक 155-150 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, यहां पर थोड़ा सा वेट करके चलिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को आज मैंने, क्योंकि आरएसआई 75-76 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, पिछले 6-7 दिन से लगातार देखिए तो अपसाइड पर ही मूव कर रहा है। और मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 350 की कॉल बाय की है और इस स्टॉक को 352.15 पर शॉर्ट किया है। और मैंने इसमें से ओवरऑल 5 से 6 रुपए लेने हैं। 4 रुपए तो मुझे आज शाम तक मिल रहे थे, कल अगर किसी कारण से गैप डाउन खुल गया तो मुझे 5-6 रुपए मिल जाएंगे और मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा लॉट साइज है। 5 रुपए मिलने का मतलब है 13 से 14 हजार रुपए का प्रॉफिट आना। और अब इतने ऊपर के लेवल्स पे मैं लॉन्ग जाने की बात नहीं करूंगा। स्टॉक गिरावट में 320 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, वो भी नेकेड पोजीशन नहीं, फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग लीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल में भी लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया है और आज मुझे इसके अंदर एक बाइंग दिख रही थी। उसका रीजन क्या था, 714 के आसपास ये बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था, जबकि निफ्टी तकरीबन 60 से 65 रुपए नीचे ट्रेड कर रही थी। तो मुझे इसके अंदर एक बाइंग दिख रही थी और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यह भी कहा था कि किसी ने ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करना है, अगर 719 के ऊपर स्टॉक निकले 10-15 मिनट बना रहे तो आप ऑप्शंस बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कॉल बाय करके एट द मनी। अब मुझे नहीं पता किसी ने ट्रेड लिया है या नहीं, लेकिन मैंने 714.714.65 पर लॉन्ग पोजीशन ली है
और मेरा ये मानना है कल अगर हम गैप अप खुल गए तो 727 एक रेजिस्टेंस फेस होगी, उसको क्रॉस होते हैं तो 745, 48, 750 के टारगेट्स आपको हो सकता है एक या दो कैंडल में ही दिख जाए। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटेजी थी, बिल्कुल हमने बाय किया है और इस पोजीशन को होल्ड भी किया है। अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए कल अगर गैप अप खुले और स्टॉक 719 के ऊपर ट्रेड करता रहे तो आप 720 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मैं कॉल बाय करके ट्रेड करने की बात इसलिए नहीं कर रहा, जो लोग स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं वो तो कॉल बाय करके ट्रेड कर ले। और आज मैंने 719 पर इसलिए कहा था क्योंकि मॉर्निंग में एक गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप अप हुआ तो आपको 3-4 रुपए तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लॉन्ग साइड पर कॉल के थ्रू भी ट्रेड लेने की बात करी है। बाकी फ्यूचर्स मैंने बता ही दिया, आप 720 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो। हीरो मोटोकॉप में मैंने कल एक ट्रेड लिया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 2875 पर, और मुझे यहां लगा था कि एक ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन नहीं हुआ, गिरावट आ गई। आज और थोड़ी सी गिरावट हो गई थी, हम तकरीबन 2840 तक चले गए थे, लेकिन एक अच्छी बात रही 2830 को स्टॉक ने संभाल लिया। तो अभी रेंज बाउंड है। अग्रेसिव बाइंग तभी दिखेगी जब 2870 आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो 2900, 2940 और 2975 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। टाइटन, देखिए टाइटन ने एक इंट्राडे में एक ब्रेकडाउन दिया था लेकिन सस्टेन नहीं और वहां से एक जबरदस्त बाइंग दिखी। तो जबकि यहां पे एक बेरिश क्रॉसओवर चल रहा था उसके बावजूद एक अपसाइड की मूव, और शॉर्ट की मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट की पोजीशन है। कॉलों के अंदर मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, हाँ फ्यूचर्स में उससे ज्यादा थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी एवरेज अब बहुत ऊपर की है। मेरा यह मानना है, अब आप कहेंगे सर आपका तो कभी टारगेट आ ही नहीं रहे स्टॉक में, मैं भी कहूंगा कि मेरा टारगेट नहीं दिख रहा। आप देखिए आरएसआई का लेवल कहां से कहां पे चल रहा है, 80 के आसपास की आरएसआई, तो इतने ऊपर के लेवल पे बाय मत कीजिए। मैं शॉर्ट की भी आपको नहीं कह रहा, अगर गिरावट किसी कारण से आती भी है 2100 के नीचे स्टॉक चला भी जाता है तो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा हेज करते हुए। टीसीएस ने आज देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया और अब ये यहां से स्टॉक तकरीबन 3950 के टारगेट हिट करने के लिए तैयार है। जिसको बाय करना है बिल्कुल लॉन्ग साइड पर जा सकता है, 3850 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 3950 का। मारुति ने आज एक गैप फिल कर दिया। मैं जो आपको कल मेरी वीडियो को देखिए, कल मैंने जो कहा था कि अभी ये गैप फिल होना बाकी है और आज के दिन में देखिए ये गैप ही फिल हुआ है। क्लोजिंग अच्छी है नो डाउट, जब तक 7200 के ऊपर है, 7240 ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, मैं बेरिश नहीं हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि स्टॉक पहले 7445 या 7450 को छुए, उसके बाद फिर से गिरावट दिखाए। तो गिरावट पर, अगर किसी भी गिरावट पर 7000 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, कम से कम 200-300 पॉइंट गिरावट पर वेट की बाय कीजिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज इंट्राडे में नीचे एक ट्रेडिंग दी लेकिन फिर से क्लोज ऊपर हुआ है, तो यहां पर हो सकता है पिछले 3 दिन का लो 3880 ही है, और अगर ये यहां से 4-5 दिन और कंसोलिडेट करता है तो आप एक बार यहां से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे मेरा अपना जो ओपिनियन है, एक बार इस स्पोर्ट को भी ये ब्रेक करना चाहिए, उस केस में हमें 3800 तक एक बार टारगेट दिखने चाहिए, तो नीचे गिरावट पर बाय करेंगे या 4000 के ऊपर। मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा आपको। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 6 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।